बहुत से इलेक्ट्रिशियन इसे जादू समझते हैं और बहुत से इलेक्ट्रिशियन इस चीज़ को ये समझते हैं कि यार ये कैसे पॉसिबल है। आइए समझाते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये इन्वर्टर है और ये MPPT इन्वर्टर है। बहुत सारे लोग कहते हैं MPPT क्या होता है यार, ये होता क्या है, इससे होता क्या है। ये होता है, देखिए 19 एम्पियर से बैटरी चार्ज हो रही है 53 वोल्टेज, 9 एम्पियर सोलर से आ रहे हैं 121 वोल्टेज। अब आप बताइए 9 एम्पियर सोलर से आ रहे हैं बट ये 19-20 एम्पियर से कैसे चार्ज कर पा रहा है भाई। इस बैटरी को 1100 वाट हमें अभी सोलर से मिल रहा है यार, ये तो मैजिक है ना। बहुत सारे हमारे इलेक्ट्रिशियन यही समझते हैं कि यार ये होता कैसे है। देखो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ एक बार। सोलर पैनल से 9 एम्पियर आ रहे हैं, ओके 9 एम्पियर। अब बैटरी को ये चार्ज कर रहा है 18-19 एम्पियर से, ओके। तो ये जादू कैसे है, लैंग्वेज में आपको ये जादू समझा देता हूँ आखिर कैसे होता है। आपकी जो बैटरी होती है वो 12 वोल्टेज की होती है और उसका फुल चार्जिंग कैपेसिटी 14 वोल्टेज की होती है। बट अगर आप 18 वोल्टेज के सोलर पैनल यानी 12 वोल्टेज वाले सोलर पैनल में 18 वोल्टेज मैक्सिमम आता है और उस 18 वोल्टेज के पैनल से अगर आप बैटरी को चार्ज करते हो विदाउट MPPT टेक्नोलॉजी के, तो आपको उसके अंदर जो डिफरेंट आ रहा है 4 वोल्टेज का जैसे उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला। वो जो 4 वोल्टेज हैं वो साइड वाइज हो जाएंगे, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, उसका कोई काम ही नहीं होगा। तो वही चीज़ MPPT टेक्नोलॉजी करती है। MPPT टेक्नोलॉजी का काम यही होता है कि हाई वोल्टेज यानी बैटरी की क्षमता से ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है उसको एम्पियर में कन्वर्ट कर दिया जाए। जैसे कि आप अपने घर के बाहर जो ट्रांसफार्मर होता है उससे आप समझ सकते हैं। जैसे कि ऊपर की तरफ 11,000 वोल्टेज आ रहे हैं, 11,000 वोल्टेज, और आउटपुट में आपको 250 वोल्टेज आउटपुट में मिलते हैं, ठीक है। यानी कि वो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया। बट यहाँ पर क्या डिफरेंट आया, एम्पियर का डिफरेंट आया। 11,000 वोल्टेज के ऊपर अगर आप इस तरह का एम्पियर मीटर, क्लैंप मीटर लगाते हो और वहाँ पर 1 एम्पियर शो होता है, जो कि आपको करना नहीं है कभी भी। याद रखना 11,000 वोल्टेज डेंजर होता है। 11,000 वोल्टेज पर ये वाला मीटर अगर लगा दिया जाए और उसमें 1 एम्पियर दिखा रहा है तो उम्मीद है आउटपुट ट्रांसफार्मर के अंदर आपको 50 एम्पियर का लोड दिखाएगा। अब आप कहेंगे कि यार 50 एम्पियर तो एक्स्ट्रा हो गए, यानी कि हमें तो बहुत ज़्यादा पावर मिल गया। पावर कभी नहीं बढ़ता, पावर जितना मिल रहा है उतना ही मिलेगा, यानी इनपुट में जितना पावर आ रहा है उतना आउटपुट में मिलेगा। बट आपको एम्पियर और वोल्टेज की क्षमता चेंज हो जाती है। यानी अगर आपको हाई एम्पियर चाहिए तो वोल्टेज को कम करना पड़ेगा, हाई वोल्टेज चाहिए तो एम्पियर को कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो सोलर पैनल में एक्स्ट्रा वोल्टेज बनते हैं ना, उसका इस्तेमाल लेने के लिए इस टेक्नोलॉजी का इजाद किया गया है।